हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैंने अपने चैनल पर 2 वीडियो डाले हैं। किसके ऊपर? जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल है और दोनों वीडियो में लोगों को पसंद भी आ रहे हैं वो वीडियो। तो मुझे ऐसा लगा कि जो भी जानकारी मुझे उनके बारे में मिल रही है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो ऐसे ही कुछ आज पता चला है मुझे, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, ये वीडियो भी है हमारी ममता कुलकर्णी के ऊपर। भाई, ममता कुलकर्णी जी के लिए इतनी बातें निकल कर आ रही हैं जो कि शायद किसी को पता ही ना हो। सबसे बड़ी बात कि ये महामंडलेश्वर बनी, किसने बनाया? राजलक्ष्मी त्रिपाठी जी ने, जो कि इतनी बड़ी वहाँ की साध्वी हैं और महामंडलेश्वर बनाने में उनका पूरा हाथ है। अब उनके ऊपर भी गाज गिर गई है और जितने लोगों ने सपोर्ट किया था इनको बनाने के लिए, उतने लोगों के ऊपर गाज गिरी है कि उन्हें इस मठ से निकाला जाएगा। मतलब इतना फेमस मठ और उससे इतने फेमस लोग निकाले जाएंगे। अब जब उनसे पूछा गया कि भाई क्या आपने 10 करोड़ रुपए लिए थे, तो उन्होंने साफ मना कर दिया और उन्होंने कहा कि भाई इतनी रकम नहीं ली थी, जो फीस होती है वो फीस हमने ली थी। अब शायद वो 2 लाख की बात कर रही हैं, क्योंकि ममता जी ने साफ तौर पर कहा था कि हमने 2 लाख रुपए जमा किए थे उधार लेकर। चलो भाई, ये मान लेते हैं, लेकिन अखाड़े के जितने, मतलब जूना अखाड़े के जितने लोग थे, सब इनके विपक्ष में हैं। सब इनके खिलाफ हैं कि भाई इन्होंने ऐसा किया क्यों। पहले कोई बोल नहीं पाया, लेकिन कहते हैं ना, जब एक की आवाज उठती है तो सबकी आवाज उठती है। अब सभी लोग धीरे धीरे बोल रहे हैं और आपस में ही युद्ध शुरू हो गया है। अब लक्ष्मी जी भी अपनी सफाई में बराबर इंटरव्यू दे रही हैं और बहुत अच्छे से बता रही हैं कि भाई मैंने कुछ गलत नहीं किया था। उनका कहना है अगर कोई लड़की सनातन धर्म में आगे बढ़ना चाहती है तो हम क्यों उसका साथ ना दें। इसलिए साथ ना दें कि वो किन्नर नहीं है, लड़की है, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अभी इसी बात को किसी और लोगों ने, इन्हीं ग्रुप के, महामंडलेश्वर ग्रुप के लोग जो हैं, साध्वी हैं, वो भी उन्होंने ये बात कही कि भाई अगर उन्हें सनातन धर्म अपनाना था और इस दिशा में आगे बढ़ना था तो महिला संगठन भी है जहाँ पर महिलाएं भी साध्वी हैं, तो उस ग्रुप में ये क्यों नहीं गई? इन्हें किन्नर ग्रुप में ही क्यों जाना था? इस अखाड़े में ही क्यों जाना था? क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें प्रचार चाहिए था अपने लिए कि भाई मेरा नाम होगा और लोग मुझे पूजेंगे, तो भाई मेरी मान्यता। लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अगर इस तरह से कोई इस महिला अगर शामिल होती है इसमें, तो पहले तो सारी जो विधियां होती हैं वो करनी होती हैं, सर के बाल मुड़ाने चाहिए, लेकिन इन्होंने कोई विधि नहीं की है, तो फिर इन्हें क्यों बनाया गया? अब इस बात की लड़ाई इतना आगे बढ़ गई है तो भाई लोग समझ नहीं पा रहे हैं कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। कई चैनल हैं जो कि बहुत कुछ बोल रहे हैं। लोगों का कहना है, उन्हीं के ग्रुप के लोगों का, कि भाई जो महिला इतने बड़े केस में फंसी थी, ड्रग्स केस में, दाऊद से उनका संबंध था और शायद अभी भी हो, अभी ये तो पता नहीं है क्योंकि उन्होंने कहा है मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन अगर उनसे संबंध है तो दाऊद का काम क्या था? ड्रग्स से रिलेटेड नकली नोटें छापना, ये सारे काम उनके थे, तो वो तो क्राइम था ही। उसको तो अभी तक कोई पकड़ नहीं पाया। लेकिन ऐसे लोग जो उनके साथ काम करते थे, वो लोग बाहर निकलकर हमारे सनातन धर्म को दूषित करना चाहते हैं, इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं। तो इसलिए लोगों की मान्यता है कि इन्हें ऐसी जगह पर रखना क्या जरूरी था? क्यों सपोर्ट किया गया इन्हें बनाने के लिए? कि ऐसे ही, मतलब रामदेव जी ने जो बोला है कि भाई ऐसे ही किसी को बस पकड़ के ले आओ और मठाधीश बना दो, महामंडलेश्वर बना दो, ये कहाँ का नियम है? अब यहाँ पर बागेश्वर बाबा ने भी बोला तो उनको भी इन्होंने उल्टा बोल दी। अब लोगों का ये भी कहना है कि ये जो उस चैनल पर गई थी जहाँ इंटरव्यू हुआ अदालत में, वहाँ पर सरासर इन्होंने झूठ बोला है।
अब कहना यह है कि ये शादीशुदा थी, यहाँ से विदेश गई हैं और विदेश में जब गई हैं तो इनके ऊपर तो केस चल रहा था। फिर उसके बाद इन्होंने सोचा कई साल कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि जो एक्ट्रेस होती हैं उन्हें तो फेम चाहिए होता है हर जगह। तो ये वहाँ गई लेकिन वहाँ गुमनामी में गुम हो गई। तो किसी ने सलाह दी इन्हें कि आगे बढ़ना है तो सनातन अपना लो, धर्म में जाओ, जिससे कि तुम्हारा नाम होगा। कई एक्टर ऐसे हैं जिन्होंने ये काम किया है, लेकिन इस तरह से नहीं जिस तरह से इन्होंने किया है। ये तो पूरा प्लान करके आई थी और उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने कोई प्लान नहीं किया था, मैं वहाँ से स्नान करने आई थी और मुझे यहाँ पकड़कर बना दिया गया। भाई ऐसे नहीं होता है कि कोई आया स्नान करने के लिए उसे पकड़कर मठाधीश बना दिया गया। भाई अगर ऐसा है तो कोई भी जाए, बिना दीक्षा लिए आप मठाधीश बन गई। बहुत खुश थी, भाई मेरे लिए ये नहीं हुआ, मैं काली की स्वरूप हूँ और मुझ में इतनी शक्तियाँ हैं, मेरे अंदर तेज है, ऐसी बातें। और अदालत में जब गई ये तो इन्होंने 2-4 मंत्र वहाँ सुना दिए। अब पब्लिक भी सोचने लगी वाकई इन्हें नॉलेज तो है ही, लेकिन ऐसा नहीं होता है। किताबी ज्ञान बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे कि आईआईटी बाबा हैं, उन्होंने तो साफ तौर पर कहा है कि भाई मैंने तो किताब से पढ़ा है। चलो उन्होंने तो क्लियर बताया कि मैंने किताब से ही ज्ञान अर्जित किया है, किसी से कोई दीक्षा नहीं ली है, ना ही कोई शिक्षा ली है इस विषय पर। लेकिन इन्होंने कहा कि मैंने घोर तपस्या की है 20 साल। भाई 25 साल इन्होंने घोर तपस्या कर ली है। कहाँ की, किस जगह पे की, इसका कोई जिक्र नहीं है। कहाँ इन्होंने तपस्या कर ली है और कहाँ पर इन्होंने दीक्षा ली है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो भाई इन्हें बनाने का मकसद क्या था? इतना झूठ, मतलब झूठ पे झूठ बोली जा रही हैं ये। और इनके ऊपर कुछ लोग यकीन भी कर रहे हैं भाई, क्योंकि इन्हें पसंद करने वालों की संख्या भी कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। लोग इन्हें पसंद भी बहुत करते हैं क्योंकि भाई इतनी पुरानी एक्ट्रेस हैं। और ये जो बोल रही हैं, पहली बात तो ये कहते हैं ना, आज भी हमारे देश में अगर कोई रो रहा है तो उसकी बातों पर यकीन किया जाता है। तो वैसे ही इनके ऊपर भी यकीन कर रहे हैं लोग कि ये जो बोल रही हैं हो सकता है कहीं ना कहीं सही बोल रही होंगी, लेकिन इसमें कितनी बड़ी प्लानिंग हो सकती है। हो सकता है इनके इस कदम से ये जो ड्रग्स है या कोई भी नशीला पदार्थ है, अगर इस जगह पर ये रहती तो उस चीज़ को अपने देश में फैला देती, तो फिर हमारे देश का कितना नुकसान होता। ये कोई नहीं सोच रहा है। भाई हमें तो दोनों पक्ष सोचने से ही चाहिए कि अगर वो सही हैं तो चलो अच्छी बात है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं वो गलत दिशा में जा रही हैं, उनकी सोच गलत है, तो गलत भी हो सकता है और बहुत बुरा हो सकता है। इसलिए अभी जब तक सरकार या कोई अदालत कोई भी इस निष्कर्ष पर नहीं निकलती है कि हाँ उन्हें क्लीन चिट दी जाती है, तब तक हम उन्हें क्लीन चिट तो नहीं दे सकते हैं कि वो सही है। क्योंकि अगर निकाला गया है तो वो बौखला गई हैं और बौखलाहट में बहुत कुछ बोल रही हैं। तो उनकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन करना ठीक नहीं है कि आंख बंद करके उनकी बातों पर यकीन कर लिया जाए। और लक्ष्मी जी इनके सपोर्ट में हैं तो कहीं ना कहीं उनका भी कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा तो होगा ही। ये लोगों का कहना है, मेरा नहीं है, क्योंकि पर्सनली मैं उन्हें नहीं जानती हूँ। सुनी सुनाई बातें हैं जो वीडियोस में आते हैं वही मैं बता रही हूँ कि उन्होंने इनका फुल सपोर्ट किया है। और अगर उनको भी निकाला जाता है तो भाई ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत फेमस हैं, उनका बहुत नाम है अपने जूना अखाड़े में। अगर वहाँ से वो निकल जाती हैं तो फिर बात ज़्यादा बिगड़ सकती है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही छोटी छोटी जानकारियाँ मैं आप लोगों के लिए इकट्ठा करती रहती हूँ। तो जल्दी मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।